श्री राम। आज आपकी छुट्टी। छुट्टी मतलब आज कोई पंक्ति नहीं है, लेकिन आज एक मैं बहुत ही सुंदर कहानी लेके आई हूँ छोटी सी आपके लिए, जिसका अगर आप मॉरल समझ लेना तो आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण है। तो कहानी ऐसे है कि एक राजा था, थोड़ा सनकी। उसका एक चंदन का बाग था बहुत सुंदर, और वहाँ पे जो माली काम करता था ना, वो बहुत ही मेहनती था और उसने बहुत सारे फल उगाए हुए थे उसके बाग में। अमरूद भी थे, नारियल भी थे, बेर भी थे, बड़े बड़े अमरूद का पेड़ था, तो अंगूर भी थे। तो एक दिन क्या हुआ, सारी फलों की टोकरियां पड़ी थी कि आज मुझे राजा के लिए मैं आज फल लेके जाऊंगा। तो क्या लेके जाऊं, अभी वो सोच रहा था, तरबूज ले जाऊं या अंगूर ले जाऊं, या बड़े बड़े इतने सुंदर सुंदर अमरूद आए हुए हैं वो लेके जाऊं, या अंगूरों का गुच्छा लेके जाऊं, क्या लेके जाऊं क्या लेके जाऊं, सोचने में था वो। फिर उसने कहा चलो अंगूर ले जाता हूँ। उसके मन में आया, या उसने सोच विचार के अंगूर की टोकरी उठाई और चल दिया राजा को देने। अब राजा थोड़ा सा सनकी था, उसने अंगूर अंगूर की टोकरी ली और माली को बोला तुम वहां खड़े हो जाओ। और वो क्या करता, एक अंगूर का दाना खाता और दूसरा अंगूर का दाना तोड़कर मालिक के फेस पे निशाना मारता, माथे पे। अब वो निशाना मारा, निशाना लगे या ना लगे, माली एक ही लाइन बोले, ईश्वर तू बड़ा दयालु है, ईश्वर तू बड़ा दयालु है। तो फिर राजा ने एक अंगूर खाया और दूसरा फिर दूसरा दाना उसके माथे पे निशाना मारा। अब वो निशाना लगे या ना लगे, ये फिर बोले, ईश्वर बड़ा दयालु है, ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा उसको और गुस्सा चढ़ाने की कोशिश करे कि फिर एक दाना खा के दूसरा दाना उसके फेस पे निशाना मारे, निशाना लगे तो भी वो बोले ईश्वर बड़ा दयालु है, निशाना ना लगे तो भी वो बहुत बोले ईश्वर बड़ा दयालु है। तो अब तो राजा को ही गुस्सा आ गया, अरे मैं इसको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गुस्सा क्यों नहीं कर रहा। तो उसने माली से पूछा, माली तुम क्या बोलते जा रहे हो, ईश्वर बड़ा दयालु है, ईश्वर बड़ा दयालु है। मैं तुम्हारे मुंह पे अंगूर फेंक रहा हूँ फिर भी तुम ये बात बोली जा रहे हो, ईश्वर बड़ा दयालु है। तो उसने बोला, माली ने राजा को बताया, राजा जी ईश्वर सच में बड़ा दयालु है। आज बगीचे में तरबूज की टोकरी भी थी, अमरूद भी थे बड़े बड़े, बेर भी थे बड़े बड़े, लेकिन मैं लाया आपके लिए अंगूर। तो अगर सोचो, अगर यहाँ पे तरबूज होता तो वो आप कैसे मुझे उठा के मेरे मुंह पे मार रहे होते हैं, मेरा क्या हाल होता। इसीलिए बोल रहा हूँ ईश्वर बड़ा दयालु है। तो अगर हम ईश्वर की बात सुनकर अपने काम सारे करेंगे तो ईश्वर बड़ा दयालु है। हमें एक्चुअली इस कहानी से हमें ये मॉरल, मुझे जो समझ में आता, जो मैंने उतारा अपने अंदर, कि हमें कहीं ना कहीं इफ वी रिलेट टू द सुप्रीम पावर, वो हमें सही रास्ता दिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, है ना। जैसे माली को भी उन्होंने सही रास्ता दिखाया कि आज अंगूर ले जा, तो उनकी मन में जो इच्छा है। तो वैसे ही अब जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं या हम ईश्वर का ध्यान करते हैं ना, तो हम जब सवाल पूछते हैं ना, हम आंसर सुनने से पहले ही उठ जाते हैं कि चलो चलो हो गया हो गया हो गया, आरती करियो, हो गया हो गया हो गया। आप मेडिटेशन में बैठने का मतलब है कि आप अपना सवाल पूछिए और पॉज देयर एंड लिसन टू द आंसर। जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी कहानी सुन रहे हैं, वैसे ही एक बार ईश्वर को सुनने की कोशिश करिए। वो हमें ज़रूर राह दिखाता है, सही बात बताता है, सही रास्ता बताता है, सही चुनाव करवाता है। तो अगर कहानी समझ में आए तो जोर से बोलिए जय श्री राम।